हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम मेगा कैंप में करेंगे परिसंपत्तियों का वितरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रमंडल स्तर पर आयोजित होने जा रहे मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप में शिरकत करेंगे। मेगा कैंप की शुरुआत 8 दिसंबर को संताल परगना के दुमका से की जाएगी। समापन दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के रांची में सरकार गठन के 2 साल पूरे होने के दिन 29 दिसंबर को किया जाएगा। इस दौरान सीएम सोरेन विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। मेगा कैंप की तैयारियों के लिए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि वह अपने प्रमंडल में मेगा कैंप के लिए निर्धारित तारीख को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 से 5 दिसंबर तक बारिश के आसार। रांची समेत झारखंड के कई जिलों में 3 से 5 दिसंबर तक मौसम में बदलाव की संभावना है। यह अरब सागर में अंडमान के पास निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण हो रहा है। मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 2 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। 3 दिसंबर से निम्न दबाव दक्षिण अंडमान सागर में बन रहा है। इस दिन राज्य के दक्षिण और मध्य इलाके में हल्की बारिश हो सकती है। पूरे झारखंड में बादल छाए रहेंगे। 4 और 5 दिसंबर को दक्षिण मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम के गांव शादी में पहुंचे राज्यपाल और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहन के विवाह समारोह में मंगलवार को राज्यपाल रमेश बैस और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन समेत कई मंत्री और अन्य वीआईपी उनके पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। राज्यपाल और चीफ जस्टिस ने शादी समारोह में वधू आशा सोरेन को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। बोकारो के झोपड़ो गांव निवासी बीसीसीएल कर्मी के साथ आशा का विवाह संथाली रीति रिवाज में संपन्न हुआ। हाई प्रोफाइल शादी समारोह को लेकर नेमरा गांव पूरे दिन वीआईपी मूवमेंट का गवाह बना। राज्यपाल, चीफ जस्टिस, राज्य के कई मंत्री, सांसद, विधायक और मुख्य सचिव, डीजीपी समेत दर्जनों आला अधिकारी नेमरा में मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में साइंटिस्ट की होगी नियुक्ति। शासी निकाय की बैठक में 2 टेक्नीशियन और 1 फैकल्टी के चयन पर भी बनी सहमति। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स की 53वीं बैठक मंगलवार को हुई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए हैं। सर्वसम्मति से रिम्स में 2 साइंटिस्ट की नियुक्ति का फैसला किया गया है। इसके अलावा 2 टेक्नीशियन और 1 फैकल्टी का भी चयन होगा। हालांकि इनकी नियुक्ति किस प्रकार होगी, वेतनमान आदि की डिटेल जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। इसके साथ ही बैठक जन औषधि केंद्र का संचालन करने वाली एजेंसी के नाम पर भी मुहर लगा दी गई है। हालांकि प्रबंधन तरफ से संचालन एजेंसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। शासी परिषद के अध्यक्ष और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जीबी की बैठक में प्रोफेसर के प्रमोशन पर भी निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटा स्टील में अब ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे नौकरी। झारखंड के 6 किन्नरों को मिला जॉब। कंपनी ने जमशेदपुर के 2 किन्नर समेत झारखंड के कुल 6 किन्नरों को अस्थायी नौकरी दी है। इसमें जमशेदपुर से अमरजीत सिंह एवं आनंदी सिंह समेत चाईबासा के फ्रांसिस सुंडी, अमित तथा रांची से निशु व आशीष शामिल हैं। इन सभी को MEMM ऑपरेटर के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गई है। सभी किन्नरों को 1 दिसंबर 2021 को वेस्ट बोकारो डिवीजन में ज्वाइन करना है। सभी किन्नरों को बतौर ट्रेनी 1 साल तक काम करना होगा। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सभी अस्थायी रूप से काम पर लग जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्षतिग्रस्त मकानों के बदले मिलेगा आवास। झारखंड सरकार ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त या ध्वस्त घरों के परिवारों को रहने के लिए मकान उपलब्ध कराएगी। यास तूफान के कारण जहां मकान प्रभावित हुए हैं वहां के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसे पीड़ितों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना से जोड़ा जाएगा। उन्हें आवास बना कर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने इसके लिए सभी उपायुक्तों व उप विकास आयुक्तों को पत्र लिखा है। उन्होंने अगस्त सितंबर में अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त या ध्वस्त घरों के परिजनों को आवास उपलब्ध कराने को कहा है। बरसात के दौरान यास तूफान और ओलावृष्टि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के घरों में रहने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा के नमाज कक्ष पर निर्णय में लगेगा और समय। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष की प्रासंगिकता पर निर्णय होने में अभी और वक्त लगेगा। इस कक्ष का नाम प्रार्थना कक्ष किया जाए या कुछ और रखा जाए, ऐसे तमाम बिंदुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मानसून सत्र के दौरान 9 सितंबर को विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के आग्रह पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 7 सदस्यीय सर्वदलीय समिति का गठन किया था। समिति को अपनी रिपोर्ट 45 दिनों में देनी थी, लेकिन पड़ोसी राज्यों की विधानसभा में इस प्रकार की व्यवस्था से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है जो अब तक प्रतिष्ठित है। इस आधार पर सर्वदलीय समिति के संयोजक झामुमो के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी ने विधानसभा से समिति को अवधि विस्तार दिए जाने का अनुरोध किया है। इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कनिक अभियंता नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज। ग्रामीण विकास विभाग में संविदा पर कनिक अभियंताओं की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। इस मामले में पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसको लेकर उत्तम कुमार की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात को रांची में 5,46,000 लोग कोरोना वैक्सीन से दूर। मात्र 1% गांव के लोगों को लग सका है दोनों डोज। 104 गांव ऐसे जहां सभी को सिंगल डोज लगे। रांची में वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद ही सुस्त है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 1420 गाँव वाले जिले में मात्र 14 गाँव ऐसे हैं जहाँ सभी वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि 104 गांव ऐसे हैं जहां सभी ग्रामीणों को पहला डोज लगाया जा सका है। बाकी के 1316 गांव अभी तक ऐसे हैं जहां अभी तक 100% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं लगाई जा सकी है। इस संबंध में पूछे जाने पर रांची के डीसी छवि रंजन ने बताया कि अब सेंटर की बजाय मोबाइल वैक्सीनेशन की संख्या में वृद्धि की जा रही है। हेल्थ वर्कर की टीम हर टोले में पहुंचेगी और लोगों को टीका लगाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेरणा से गरीब बच्चे बनेंगे डॉक्टर इंजीनियर। 2022-23 से इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए 50 बच्चे और मेडिकल के लिए 25 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। झारखंड के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के गरीब बच्चों को अब झारखंड सरकार फ्री में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कराएगी। इसके लिए प्रेरणा योजना की शुरुआत की गई है। इसे राज्य सरकार ने कल्याण विभाग की तरफ से शुरू किया है। सत्र 2022-23 से इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए 50 छात्र छात्राओं और मेडिकल के लिए 25 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। इनकी तैयारी की जिम्मेदारी भी स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को दी गई है। सरकारी स्कूल के शिक्षक अलग से कराएंगे तैयारी। इसमें योग्यधारी शिक्षकों की सेवा ली जाएगी। जो शिक्षक आवासीय विद्यालय या सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं उन्हें इसमें प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इसके लिए उन्हें वेतन के साथ साथ हर दिन 500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीकाकरण की धीमी गति से भाजपा चिंतित। भाजपा ने कोविड टीकाकरण की धीमी रफ्तार का आरोप झारखंड सरकार पर लगा है। प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार कोरोना सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरत रही है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य सरकार की विफलता है कि देश में टीकाकरण सबसे निचले स्तर पर झारखंड है। उन्होंने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। यह पूरी दुनिया में तेजी से फैल सकता है। बावजूद हेमंत सरकार कोरोना जांच व वैक्सीनेशन अभियान सुस्त चाल से चला रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद पुलिस ने नन्हे हत्याकांड का किया खुलासा। पुराने विवाद में घटना को दिया गया था अंजाम। शूटर समेत 7 लोग गिरफ्तार। मुख्य आरोपी प्रिंस खान की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के धनबाद जिले में बहुचर्चित गैंग्स ऑफ वासेपुर के बीच आपसी दुश्मनी कम नहीं हो रही है। पुलिस ने गत 24 नवंबर को हुई महताब आलम उर्फ नन्हे हत्याकांड का खुलासा करते हुए मंगलवार को यह दावा किया है। कहा है कि पुराने विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 शूटर सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी प्रिंस खान सहित अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीएड कॉलेजों में नामांकन आज से। राज्य में संचालित बीएड कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2021-23 के द्वितीय राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत 1 दिसंबर से सीट आवंटन पत्र निर्गत होगा। इसके साथ ही कॉलेजों में बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संबंधित कॉलेजों में नामांकन 8 दिसंबर तक चलेगा। आवंटन पत्र झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की ओर से निर्गत किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो विदेश से आए 62 लोगों में 57 की रिपोर्ट आई नेगेटिव। कोरोना के 5 नए मरीज मिले। कोरोना के नए वेरिएंट आने के बाद विदेशों से आने वाले लोगों पर पूर्व सिंहभूम के जिला स्वास्थ्य विभाग का विशेष फोकस है। नवंबर माह में अभी तक कुल 62 लोग की जांच हुई है। इसमें 57 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, वहीं 5 लोग की रिपोर्ट पेंडिंग है। विदेश से आने वाले हर लोग की सख्ती से जाँच की जा रही है। इनके परिवार के सदस्यों की भी जाँच होगी। पिछले 24 घंटे में पूर्व सिंहभूम जिले में कुल 5198 लोग की जांच हुई। इसमें कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। ये मरीज साक्षी, विष्णुपुर व पोटका के रहने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अवैध विस्फोटक मामले में इंटर स्टेट गैंग का खुलासा। दुमका में 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर। झारखंड के दुमका जिला अंतर्गत शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस ने अवैध विस्फोटक कारोबार मामले में इंटर स्टेट गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने करीब 21,000 जिलेटिन की छड़ें और करीब 20,500 डेटोनेटर बरामद किया है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 2 दिन पूर्व रविवार की रात दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र स्थित मोहल पहाड़ी गांव के समीप एक पिकअप वैन पलट गया था। यह पिकअप वैन नारियल से भरा था। जब उसे नज़दीक से देखा गया तो नारियल के नीचे भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखे मिले। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विस्फोटक को जब्त कर थाने ले आई। इसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई। इस अनुसंधान में इंटरस्टेट गैंग द्वारा अवैध विस्फोटक की सप्लाई करने का मामला खुलासा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड का धरोहर होगा शिबू सोरेन का आवास। हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में होगी विकसित। 4 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च करेगा भवन निर्माण विभाग। झारखंड के पूर्व सीएम और झारखंड आंदोलन के नेतृत्व करता रहे शिबू सोरेन का मोरहाबादी स्थित आवास अब झारखंड का धरोहर घोषित होगा। इसे हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग की ओर से इस संबंध में प्रोक्योरमेंट जारी किया गया है। जारी प्रोक्योरमेंट नोटिस के मुताबिक www.jharkhandtenders.gov.in पर टेंडर का प्रकाशन होगा। 20 दिसंबर 2021 तक वेबसाइट पर बिड जमा किए जा सकेंगे। बिड के लिए अप्लाई करने वाले के पास यूकेन रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के मरवाड़ी कॉलेज में फिल्म मेकिंग की कक्षाएं आज से। मरवाड़ी कॉलेज में डिजिटल फोटोग्राफी एवं फिल्म मेकिंग की सत्र 2021-22 की कक्षाएं बुधवार से शुरू हो रही है, जबकि सत्र 2020-21 के थ्योरी पेपर की फाइनल परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है और प्रैक्टिकल व प्रोजेक्ट की परीक्षाएं 9 और 10 दिसंबर की सुबह 11 बजे से मरवाड़ी कॉलेज में होगी। 9 नामांकित विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से कक्षा में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। यह जानकारी पाठ्यक्रम के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार अंकन ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑटो चालकों में बढ़ा सीएनजी का आकर्षण। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने 14 जुलाई को ऑटो चालकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्हें डीजल से सीएनजी में बदलने के लिए 6 माह का समय दिया था। प्रशासन ने एक बार फिर से बैठक की, जिसमें 31 दिसंबर के बाद इसकी जांच व धरपकड़ शुरू करने की चेतावनी दी है। यह सारी कयावत प्रदूषण की रोकथाम के लिए है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ऑटो चालक खुद ही सीएनजी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजह लागत है। साक्षी में ऑटो चलाने वाले मुकेश सिंह बताते हैं कि सीएनजी डीजल से काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। जमशेदपुर में सीएनजी 75 रुपये 90 पैसा प्रति किलो मिल रहा है। इससे ऑटो की माइलेज करीब 40 किलोमीटर हो जाती है, जिससे प्रति किलोमीटर 2 रुपये ही खर्च आता है। वही डीजल 91 रुपये 40 पैसा प्रति लीटर है, जिससे 15 किलोमीटर का ही माइलेज मिलता है। इससे करीब 7 रुपये लीटर खर्च आता है। सीएनजी का आकर्षण इसलिए बढ़ा है कि इसमें मौजूदा किराए के हिसाब से भी कमाई ज़्यादा हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों की वैक्सीन पर अच्छी खबर। देश के 44 करोड़ बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए जल्द आएगी नई पॉलिसी। दिसंबर से मिल सकता है टीका। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है। इसी बीच भारत में कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि 18 साल की उम्र से नीचे 44 करोड़ बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने की योजना जल्द ही देश के सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है, जिसमें DDT वाले बच्चे कोरोना वैक्सीन लगाई जा सके। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा है कि इसके बाद स्वस्थ बच्चों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इधर सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया है कि 2 से 18 साल आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अभी प्रक्रिया में है। इसकी इमरजेंसी यूज की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने अतिरिक्त जानकारी मांगी है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस ने फूंका पुतला। रांची महानगर कांग्रेस ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर जेपीएससी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने और युवाओं को बहकाने का आरोप लगाते हुए उनका पुतला दहन किया। महानगर कांग्रेस के उपाध्यक्ष दीपक ओझा और कुमार रोशन के नेतृत्व में पुतला दहन के दौरान नेताओं ने कहा है कि जेपीएससी परीक्षा पर गलत बयानबाजी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की आदत बन चुकी है। झारखंड के इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड 3,70,000 बेरोजगार नौजवानों ने जेपीएससी का फॉर्म भरा। पहली बार निर्विवाद सफलतापूर्वक रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।